इतना सुहाना है तो नबी का मदीना कैसा होगा, गुंबद खजरा कैसा होगा, वो मदीने की गली कैसी होगी, वो हरियाली कैसी होगी। इसीलिए तो लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत पर। बाजा समझ में नहीं आ रहा क्या, बाजा में जब बोलते समझ नहीं आता है। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म है। आपका बाजा ठीक है, ऐसा बाजा बजा दीजिए कि अब मेरी आवाज साफ लगे, मेरी आवाज जैसा। इको कम कीजिए, इको कम, इको बिल्कुल 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, बॉक्स में आवाज बढ़ा दीजिए, वो हॉर्न में आवाज कम कीजिए और इको कम कर दीजिए। ये भोली भाली बेचारी कौम ये रात घर छोड़ के आई है सुनने के लिए, आवाज टकराना ना चाहिए ताकि मेरी आवाज इनके कान के पर्दों में पहुंच जाए। ये कल रात भर जागे हैं, इबादत किया है, देख रहा सब इबादत नमाजी है, सब नमाजी लोग बैठे हुए, रात भर जागा, टोपी छोड़ के आया है, कल मस्जिद में छोड़ दिया है, इतना जो इबादत किया कि मस्जिद में भूल गया है। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे, नमाज भी नहीं पढ़ पाते आप लोग। हालांकि नमाज लोग तो दुनिया कहती है, बॉक्स और आवाज खोलिए, बॉक्स और आवाज खोलिए, नमाज पढ़ती है लेकिन नमाज पढ़ नहीं पाते। देखें इसको, बॉक्स में आवाज खोलिए चाहे कहीं खोलिए, खुलेगा रहेगा तब न खोलेगा। इतने है तो इतने खुला, ठीक है आपका बाजा में ठीक, प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज कम मिल रहा है, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, बाजा ठीक है, यही ठीक है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। देखिए, जब एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है पता है? माँ बाप की जिम्मेदारी 3 चीज है। जब बच्चा पैदा हो तो उनका बेहतर नाम रखना, इस्लामी नाम। जब बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छा नाम रख देना, और जब वो 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी करा के दीन की किताबें, दीन की बातें सिखा देना। और जब वो लड़का जवान हो जाए तो अच्छे घरों को ढूंढ के शादी करा देना। अच्छा नाम रखना, दीन की तालीम देना, अच्छे घरों में रिश्ता करना, ये 3 चीज माँ बाप पर जरूरी है, दायित्व अनिवार्य है। अब इन 3 चीजों में ढूंढो कि हमने अपने बेटों का नाम रखा क्या, फिर पता लगा कि हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या। तेरा बच्चा जब मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने लिए शौक से जाता है, शौक से 12-14 साल उम्र, शौक से जा रहा है जुमा पढ़ने, लेकिन वो बच्चा बेचारा वजू करने नहीं जानता, उसको नहीं लगता हो कि मेरे बाप ने मुझको सिखाया नहीं। वो वजू नहीं कर पाता है कि हाथ धोएंगे पहले तो कान में मुंह में कहाँ पानी डालें क्या करें, सोचता है तो देख देख के करता है। ये बच्चे जो सीखने का, जब तुम अपना धर्म को नहीं सीख पाया तो धर्म कैसे बचाओगे? तुम वजू नहीं कर पाते हो, सोच के देखो वजू करने का ढंग, सर का मसा करने के लिए 75% नहीं सीखा होगा। ऐसे ले गया हाथ, ऐसे ले गया, उसको कितने उंगली कैसे ले जाना, फिर यहाँ से कान का उंगली कहाँ ला डालना, फिर कैसे घुमाना, कोई पता नहीं। आप बस आप नमाज पढ़ वजू करके चल दिए, नमाज आपकी हो नहीं रही है, नमाज पढ़े जा रहे हो, दिल लग नहीं रहा है। अभी रमजान में नमाज पढ़ेंगे, देखिएगा अभी रमजान के नमाजी पूरा नमाजी पूरे मस्जिद भर जाएगी, नल तोड़ के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, चापानल उखाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। रमजान में नमाजी इतने पैदा होते हैं, नल देखिएगा रमजान होते होते 2 दिन को नल खत्म, 2 दिन को पंखा बंद, क्या हुआ रे जल गया, मुसल्ला 2 दिन को खत्म। ईद की नमाज हुई, उसका फिर वही चुपचाप 2-4 गो पुरान जो बूढ़ा है वही सब, ऊपरिया नमाजी सब खत्म। बरसाती मंडक की तरह पानी पड़ा टटराने लगा, पानी खत्म मंडक बंद। तो ये नमाज नहीं, ये मजाक है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ जो मुकम्मल 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़िए, 5 वक्त में कोई जमात छूटना न पाए,
वो इंसान पक्का नमाजी बन जाएगा। जिस दिन वो नमाज छोड़ेगा उसको नींद नहीं आएगी। किस लिए? कि नमाज आपके हाथ पकड़ लेंगे, पला अब कहाँ जाते हो, दोस्ती कर लिया, पक्की दोस्ती, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो ईशा के नमाज नहीं पढ़ेगा वो खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी। जब तक वो नमाज जोहर नहीं पढ़ेगा खाना हजम नहीं होगा, जब तक असर नहीं पढ़ेगा चैन नहीं। यानी उसको नमाज पकड़ेगी कब? जब 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ोगे तब। अब तुम यहाँ 29 दिन होते होते नमाज खत्म, 25 दिन में 20 दिन में तो बाजार आना जाना शुरू। ईद में, रमजान में 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस गया, हजरत चांद के क्या खबर। 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस के पूछेगा। और कब पूछेगा? दोपहर में सूरज चमक रहा है, इमाम से चांद की खबर पूछ रहा है। मौलाना बाप बता सकता है कि कब चांद दिखा? कुछ टाइम में पूछ रहा है। बोले क्या हुआ बेटा? सब इंतजाम हो गया, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में छोहाड़ा सब ले आए हजरत, अब खाली ईद की नमाज का इंतजार रहा। हाँ बेटा, ईद की नियत जानता है? सब इंतजाम किया, लेकिन ईद में इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है 2 रकात। इमाम कहते गए कि हाथ उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, पढ़ना है। सुनता गया, भूलता गया। अरे ईद में जब इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक के आगे देख रहा को गिराया कि नहीं गिराया। और ईद की नमाज पढ़ के कहेगा इस्लाम खतरे में है। हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा हाथ खतरे में था। ईद की नमाज में हाथवा उठा के बीच में रोक के देखता है वो गिराया कि नहीं। बोलो, एक नमाज ना पढ़ सके इसलिए नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे। अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कर। बहुत अच्छे, वाह। चहट जोड़ न, चहटपुर, चहटपुर। यहाँ के लोगों ने जो जलसा सजाया है और बहुत मोहब्बत से कहा कि बाबा जैसे भी हो, बहुत दिन से फोन करते रहे, तो चल का लोग लगा रहा, हमारे इमाम साहब भी और दीगर सब। तो मैंने कहा कि जलसा बोले बहुत अच्छा। और सही बात है कि शब-ए-बारात के बाद फौरन बाद पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा। वरना शब-ए-बारात के दूसरे दिन मजमा नहीं रहता हजरत, सब लोग जागे रहते हैं। सब लोग शब-ए-बारात में कल गया था माँ बाप के कब्रिस्तान में, अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं छोड़ता है। ये अगरबत्ती कौन किताब में लोग पढ़ा है, एकदम जम के पकड़ा है। माचिस अगरबत्ती लेके जाके कब्र में जला रहा। बहुत जगह तो मोमबत्ती भी जला देता है, जबकि कब्रों से आग को दूर रखना चाहिए। कब्र को आग से दूर रखना चाहिए और आग को कब्र से दूर रखना चाहिए। हम लोग मसलक के आला सुन्नी बरेली मसलक वाले हैं। हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। कुछ लोग हम लोग को कहता है इस सुन्नी बरेली कब्र पूजुआ है, लोगों को सिखाता है कि लोग कब्र पूजता है। सुनो मेरे दोस्त, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम मसले के आला हजरत वाले हैं, हम लोग कब्र कभी पूछते ही नहीं। आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्र पुजारी और होते हैं। तुम मुझको जबरदस्ती कह देते हो, मुझको जबरदस्ती कब्र पूजुआ है, सुन्नी बरेली कब्र में सजदा करता है। हम लोग पागल है, कब्र में सजदा करेंगे? खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कोई सुन्नी मुसलमान कब्र में सजदा नहीं करता। कब्र में सजदा करने वाले वो हराम काम करता है। अब याताल मताल पियंकड़ बोतलबाज बतौला चिलमखोर जाके कब्र में मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें, उसका ठिका हम लिए। हमारे मसलक में तो नहीं है। जबरदस्ती लोगों को, ये लोग शिर्क करता, बिदअत करता, ये लोग शिर्क वाला बिदअत वाला लोगों को कहते सुनता है। क्या हम लोग पागल है? ना हमारे मसलक में कहीं शिर्क की जगह है, ना कहीं बिदअत की जगह है। जबरदस्ती का तो शिर्क भी।
ये चीज शिरक है भैया। ये मैक से अजान देना ये शिरक है, ये बिदत है। शिरक नहीं बिदत है। बिदत कहते किसे मनाऊं? जो रसूल के टाइम में जो चीजें नहीं थे वो दीन में शामिल कर ले, वो बिदत है। तो इसको हम लोग अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब कोई मौलाना कहे कि कहाँ कुरान हदीस में है मैक से तकरीर करना, तो अभी मैक को छोड़ दो, डायरेक्ट मुंह में चोंगा लगा दो, चूंकि ये नहीं किताब में, तो ये बिदत है, ये बिदत है। अब मस्जिद में पारा जो रखते हो, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा, 6ठा ये 7वां पारा, ये 10वां पारा, ये पारा रसूल के टाइम में कहाँ था? कोई साबित कर दे। कुरान में रुकू कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में जेर जबर कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में आयत नंबर कौन दिया था? साबित कर दे। रसूल के टाइम में था ही नहीं। ऐसा कुरान बिदत है। लेकिन ये बिदत हसना है, अच्छी बिदत, इसको रवाजे पढ़ो। अब अगर तुमको बिदत से तकलीफ है तो कुरान को पढ़ना छोड़ दो, जाके देखो साहबा के टाइम में चमड़ा में कहाँ लिखा था, गाछ में पत्तों में लिखा था, वो कुरान पत्थर में लिखा था, उनको ढूंढ के लाओ। हम लोग बिदत नहीं करते। अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, हम झंडा लगाते हैं हम, क्योंकि नबी का जन्मदिन है। कैसे पता चलेगा? ये महीना हमने डेरी महीना, इसमें खेती किया, इसमें मकई लगाया, इस महीना में चना लगाया, तो सब बरसात का आया, सब महीना जानता है। तो नबी के जन्मदिन का महीना कैसे लोगों को पता होगा? अपने अपने मोहल्लों में झंडा लगा देते हैं ताकि जान जाए ये मुसलमान का मोहल्ला है, नबी के जन्मदिन का महीना है। अब वो झंडा लगा दिए। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? ये फिर झंडा बिदअत है, ये झंडा बिदअत। हम बोले क्यों? रसूल के टाइम में झंडा था नहीं, साहबा के टाइम में नहीं, अबू बकर के टाइम। भैया साहबा के टाइम में इतना कपड़ा ही कहाँ था कि झंडा बना था? हम जैसे अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो पुराने ही कपड़े में दफन कर दिए थे। कफन का कपड़ा नहीं होता था, पुराना कपड़े में दफन करते थे। तो झंडा कहाँ से बना था? कौन कारखाना बना दिया था कपड़ा का? अजब सवाल है। अब छोटा मोटा 20 रुपया 20 टका झंडा में फतवा। और जब अभी इलेक्शन आया था 3 महीना 2 महीना पहले बिहार में, तो पतंग छाप, लैलटम छाप, तीर छाप, कमल छाप, पंजा छाप, जूता चप्पल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं, नाजायज होता तो सब झंडा पतंग वाला गाड़ी में चाल में कपार में बांध के दौड़बे किया, घर घर बना, गाड़ी बना, 1 लीटर पेट्रोल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। कहाँ जीतेगा? ये भी तो झंडा है। ये झंडा कौन किताब में? बिल्कुल पतंग था कौन किताब में? लैलटम था कहाँ था? ये तीर छापा झंडा कौन किताब? पूरा खानदान लेके दौड़ा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज झंडा होता तो सबका वाला होता, खाली हमरे वाला का है। जी, खाली हमरे वाला का है। जी बिल्कुल हक बात है। पता चला आप जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत। बोलिए जिंदाबाद। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। जी पढ़ो। झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। मुझको नबी से मोहब्बत है, हमने एक हरा झंडा लगा दिया, तो आप उसमें तकलीफ न माने, आप मत लगाइए। हम जबरदस्ती आपके घर में नहीं बांधेंगे, लेकिन हम अपने घर में लगा, तुमको बिदअत को फतवा मत ठोको। जी बिल्कुल हम लगाते हैं, हम आपके घर में नहीं बांधने जाते हैं। आपके घर में तीर छाप हो, पंजा छाप रखो, केला छाप रखो, पतंग छाप रखो, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरा जो झंडा होता उसमें छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। इसलिए लड़ो मत पढ़ो। लड़ो मत पढ़ो। अब शबे बारात में अब रोज तो रोटी चावल बनाते हैं, रोटी चावल डेली बनाते। आज त्योहार है तो कुछ अलग करो। तो अलग क्या करेंगे? आज रोटी बना दो, हलवा बना दो, सूजी बना दो, पूरी बना दो, हल्का खाना बच्चा खाएंगे, रात भर जागेंगे।
चावल भात खाएंगे पेट फूलेगा, नहीं जाग पाएंगे। हाँ हल्का फल्का खा के इबादत करेंगे। अब हम लोग सूजी हलवा बना दिए। अब उस हलवा को, हलवा कौन किताब है, तो हलवा कड़ाही बना, किताब किताबें तो है इसीलिए बना के खा रहे हैं। तो जो मानता है उनके लिए किताब, उनके लिए किताब ये नहीं मानने के वालों के लिए कड़ाही। देख लो। अब आपको किताब में कहाँ दिखाएंगे, इसलिए किताब दिखाएंगे तो मानेगा नहीं। अब किताब छोड़ दो, कढ़ाइया उठा के दिखा दो। हाँ? तुम तो किताब मानोगे नहीं, कढ़ाई क्यों किताब दिखाने जाएंगे, चल कढ़ाई दिखा देते हैं। पता चलो कि हम जो बनाते खाते हैं, मुझे खाने में अच्छा लगता, आप ढूंढते रहो हम खाते रहे। लड़ो मत, पढ़ो। वाह वाह वाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां बिगड़ गई। ये 12-14 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल। ये लड़का लो अश्लील वीडियो देखता है। क्या लगता है आपको, यूट्यूब निकालता है, 4 लड़का कोना में बैठता है, वहां कोई नहीं, 4 लड़का है, 15 साल की कच्ची उम्र है, वो वीडियो में गलत वीडियो निकालता है। गलत वीडियो सब देख देख के पागल। 15-18 साल होते होते 2-3 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा दिया। कौन है रे, नहीं बताएंगे, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, इसको नहीं बताएंगे। 18 साल होते होते दीवाना, कान में हेडफोन लगा के, मथवा हिला के, 12-11 बज रहा, सब सो गया, तब वो दीवाना गाना मथा हिला के, बल दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा, ये दिल है दलदल रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर के नमाज में सजदा करके मैक में खड़ा होना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आप लोग थक गए क्या, है ना? आप लोग थके नहीं? माशाल्लाह बहुत फरमाइश किया है कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आज का झल्ला ये तो फिर आ गया ना, दीवाना। अच्छा हाँ, ये लोग बैठो बेटा, बैठ जाओ। नहीं, ये गलत तरीका है, ये ज्यादा ओवर होता है। हालांकि हम लोग एक दिन झीलेंगे, मोहल्ला वाला डेली झीलता है, तो क्या करेगा, इसके माँ बाप को भी परेशानी होती होगी। अब ऐसा हो गया है, छोड़ दो उनको, छोड़ दो बेटा, चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा हो गया अपने हालत पे, तो दिमाग को सही रखो ना बेटा। तो चलिए अल्लाह ताला इस बच्चे की सेहत में और दिमाग में तंदुरुस्ती अता कर दे। दुआ करते हैं कि जब देखिए बच्चों के अब ऐसा हो गया अपंग, माँ बाप को भी तकलीफ होती है, तो इनके माँ बाप डेली बर्दाश्त करता है, तो हम 1 घंटा क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे। ए बेटा तुम मथे में आके बैठो, 1/2 घंटा बर्दाश्त क्यों, 1/2 घंटा करिए लेते। हालांकि डिस्टर्ब तो होता है, जब कोई बोलना चाहता है तो डिस्टर्ब होता है ऑटोमेटिक। जब ये लड़का हाथ उठाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत अच्छे लोग हमारे बैठे हैं, शौक से लोग देखने के लिए वो मुझको आता है। झारखंडी को कुछ दिन से लोग सुनने से कम ज्यादा देखने से ज्यादा आता देखने के लिए। मोबाइल में इतना देखा मोबाइल में, यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, फेसबुक खोलता है। एक आदमी बोला बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन है। मैंने बेटा अभी ठंडा खत्म नहीं हुआ है, अभी 1-2 महीना फैन रोक लो, उसके बाद। ये अल्लाह का करम है। मोहम्मद जमीर साहब मतलब खतीब सीमांचल मेरे साथ आए हुए, तो ये हकीकत बात है, ये माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ की असर है।
देखिए जब माँ दुआ करती है तो बाल बच्चा कामयाब होता है, तो वो माँ भी माँ की तरह हो। जिस माँ के कदम में जन्नत और वो माँ जाके मेला में घूमे तो बेटा जन्नत चूरा चूर नहीं कर दे। हक बात है जी। जिस माँ के चेहरे में बरकत हो वो माँ चेहरा क्रीम पाउडर लगा के गलियों में बैठे तो उसके चेहरे में क्या हो। मेरी माँ बहने पर्दे के आड़ में अगर आप एलसीडी में देख रही है तो मेरी माँ बहन तू पर्दे में देख रही, दो चार बातें सुन ले। तू मेला का चक्कर छोड़, मजार का चक्कर छोड़। मजार औरतों के जाना मना है, मजार के लिए सफर करना मना है। न वो अजमेर जा सकती, न कलियर, न कचोचा, कोई मजार नहीं, न मोहल्ले का न इलाके का। अगर मर्दों औरतों को मजार जाना जायज होता तो कल शब बारात में क्यों नहीं कब्रिस्तान लेके गए थे? कल कब्रिस्तान लेके चले जाते। शब बारात में कहने लेके गए थे, चूंकि नहीं वो औरत मजार नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, तो जो मजार है वो भी कब्र ही है, वो भी कब्र है। अब औरतें जा रही है मजार, अब दूसरा लोग फतवा ठोकता है ये सुन्नी बरेली लोग है कब्र पुजवा, तो तुम्हारी औरतें जाके मेला मजार में घूमेगी तो मेरी माँ बहन तू मजार मत जा, बन संवर के। आजकल मजार जाती औरतों को देखते हैं, बन संवर के जाना, ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाना मेरी माँ बहन हराम है। एक औरत अपने चेहरे को जितना छुपा के रखे और अपने शोहर पे जाहिर करे तो ये सवाब है। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार यानी कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बदन पे कपड़ा, सुंदर मुखड़ा, आंख में काजल, चेहरा खूबसूरत यानी बन संवर के यानी सिंगार करके वो बीवी शोहर के पास खाली खड़ी होके शोहर को देख के मुस्कुरा दे तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहन उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का सिंगार करके अपने शोहर को दिखाती है। शोहर को दिखाना सिंगार करके। नारा लगाइए, पीर साहब आ रहे हैं। पीर नारे रिसालत, कुर्सी लेके आओ। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद नुमान रज़ा कादरी कलामी, शेख तरीकत, पीर तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए माशाल्लाह। देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए। ओ बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा मेरे दोस्त, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। अरे बाद में सैयद साहब से मिल लेंगे, बढ़ जा। चल पीछे हट जा, पीछे हट जा। पूरी जिंदगी में बाप के हाथ कभी छुआ नहीं है, पीर के पीछे पागल है। पीर साहब है, आले रसूल है, सर आंखों पे। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठो। बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। अजब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कई माँ को पूछा पूरी जिंदगी खत्म हो गई ना बाप से मोहब्बत किया। माँ बाप से मोहब्बत करो, पीर से मोहब्बत करो, मौलाना से मोहब्बत करो, इमाम से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। मोहब्बत करोगे तब ना। गली में बैठ के गेम खेलो बेटा, खेलो, ठोके जाओगे। आज डीजे बजा के तुम शादी करते हो, पटाखा फोड़ के शादी करते हो, हर ओलमा चिल्ला चिल्ला के महफिल में मजलिस में ऐलान करते भाई ये नाजायज है, ये गलत है, ये हराम है, मत करो। लेकिन आप तो मानोगे नहीं हम लोगों की बात। एक ब्राह्मण आता है हिंदू बरादरी में, ब्राह्मण वो पूजा करता है, उनको पुजारी जो कहता है वो अपने धर्म गुरु कहता है उसको, ब्राह्मण को। जिस गांव में ब्राह्मण घुस जाता है ना उसमें एसपी डीएसपी दरोगा मिनिस्टर मंत्री क्यों ना हो उस ब्राह्मण के पांव के नीचे बैठता है, इसलिए कि उनके धर्म गुरु है, उनको मानता है, वो जो कह देगा वही मानेगा। शादी किस समय करना है, किस दिन करना है, किस घड़ी करना है, किस दिन करना है, वही मानेगा। आप लोग मौलाना बात मानिएगा, नहीं मानते हो इसलिए बर्बाद हो। वो लोग मान लेता है, उनके पांव के नीचे बैठता है, आप नहीं मानोगे।
जो इमाम मुर्गी नहीं जब करे वो इमाम की तनख्वाह बंद कर दे। ये मुसलमान अजब माहौल बनाया है। मुर्गी जब करवाता इमाम से, इमाम रखो कसाई रखे हो, कसाई नहीं इमाम है। भोले भाले मुसलमान को पाए हो बेचारे 10 7 हजार 8 हजार में खटा रहे हो, कमवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो। आपका बेटा फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, क्या जानते नमाज के बारे में। आप मस्जिद जाते आते घूम के आ जाते हैं, बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे। आज हम लोग उलमाए किराम जो मस्जिद में देखते हैं हम लोग को नमाज पढ़ते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, फिर हाथ बांधते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कयाम, फिर कुछ बैठते हैं। तो ये सब पहले सीखे हम लोग। सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, अलिफ बाता पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनामा खरीदे, इमाम के पास बैठे, तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो रटते रटते पूरा तहियात याद किया। इमाम ने कहा ठीक है बेटा कल से दुरूद शरीफ याद करना। फिर उसको दुरूद शरीफ याद किया, दुआ मासूरा याद किया, दुआ कुनूत याद किया, रटे पढ़े, घर छोड़े, मदरसा में बैठे, तब आज नमाज में आराम से पढ़ते हैं। कहाँ रुकू में क्या पढ़ना है, सजदा में क्या पढ़ना है, अलहम्दो के पास क्या पढ़ना है, नियत कैसे बांधना है, ये सब हम लोग को सीखना पड़ा पहले मदरसा में, बचपन में, तब अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं हम लोग भी नमाज, लेकिन हम लोग पहले पढ़ के नमाज पढ़े। आप लोग कभी अली बाता पढ़े नहीं, सदर कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, कुरान कभी पास लाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, कभी पढ़े कुछ पार भी पढ़े नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते कौन। सोचिए हजरत अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा के दिन इन लोग के टोपी कुर्ता पजमा देखिएगा, लगता है कचौचा से डांट नहीं उतरा। और नियत अल्लाहु अकबर, झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम अली बाता नहीं पढ़ा तो फिर फुसुर फुसुर मोबाइल बैठो, तुम पढ़ता है क्या नमाज में, पता चला तुम झूठे। कब तक नाटक करोगे, कब तक ये खिलौना खेलोगे मस्जिद में मजाक, बगैर पढ़े झूठे इधर से उधर करके आ जाते हो। अब भी वक्त बचा है, बच्चों को हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, ताकि वो बच्चा जब मदरसे से निकलेगा गाना नहीं गाएगा, बल्कि चलेगा जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। सैयद साहब को देख रहे हैं, आले रसूल है, नबी के खानदान के चश्मो चिराग। इससे बड़ी किस्मत आपकी होगी, इससे बड़ी किस्मत आपकी कभी एक किस्मत आपकी होगी। करीने से बोसा दो हाथ का, हजरत दुआ कीजिए सैयद साहब आले रसूल आप हैं। पेशाब करके पानी नहीं लिया और हाथ छूने लिए जान दे रहा है, शर्म नहीं आती। जो नापाक होगा वो सैयद साहब को नहीं छुएंगे, सही बात है। जो पाक साफ है वही छुएगा। मजाक बना के रखे हो तुम लोग। वो बाप कैसा है, बाल बच्चे हम लोग को भी उलमा की तरह बाल बच्चे है। गली में 12 बजे रात तक गेम खेलता, फ्री फायर पबजी, देख रहा हंस रहा है कितने बेशर्म के तरह, कितनी बेहयाई बढ़ गई देख रहा। ये नमाजी 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 नमाजी। माशाअल्लाह इन बच्चों के भविष्य को सुधारना मेरे, हम तो बोल के निकल जाएंगे। या इलाके के उलमा इनकी तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह पे तवज्जो दे, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप सीमांचल इलाके में इमाम की तनख्वाह 7, 7.5, 8 हजार ये खिलौना खेलते हो। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए इस महंगाई में, वरना कयामत के दिन उस गांव के सदस्य को जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। क्या समझते हैं आप? आपके बच्चे गलियों में गेम खेल रहा, पूरी जिंदगी कट गई, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, कुरान पढ़ने के लायक नहीं। तब ने हमने ऐलान किया था इमसाल फातिहा में दिया कि नहीं बढ़ा के, इलाका में चर्चा हुआ था फातिहा में इमसाल पूछे, उधर पूछे किशनगंज इलाके में, बोला बढ़ा के तो दिया इमसाल। सही बता रहा हूँ, 10 टका 20 टका फातिहा कराने वाले मुसलमान। बाप मर जाए
5-5 को बेटा, कोई बैठ के कुरान नहीं पढ़ता। बाप का तीजा है, मदरसा का बच्चा बोला करके कुरान पढ़वा रहा है, और 5 को बेटा घूम रहा है। 3 दामाद आया है, कहाँ से? तो कोई बहादुरगंज से आया, कोई किशनगंज से आया, कोई पूर्णिया से आया। कहाँ है? आज मेरे ससुर का तीजा है, और आकर के पुड़िया खा के थूक रहा है। कौन तीजा में आया है? कुरान पढ़ने आए हो, दुरूद पढ़ो, कुछ पढ़ो, तस्बीह वगैरह कुछ नहीं। अब जब इमाम दुआ करने लगे तब बूढ़ा का लुंगी, गमछा, कुर्ता पजामा निकाल के, हजरत इमाम साहब ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा है, आज बाप तो रहा नहीं, तीजा है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बड़ा शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बाप ही खाली छोड़ा था लुंगी कुर्ता गमछा। बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी ला के कहन देता है। क्या जब बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करें? चाबी लीजिए, गड़िया लेके जाइए, खाली कुर्ते पजामा लाए। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग ला के दे दो। हजरत जब बाप ही नहीं रहा तो उसका पलंग क्या करेंगे? ले जाइए मदरसा में लड़का लो, सुतेगा। वो नहीं देगा, वो नहीं बोलेगा। बाप जिस खाता में पैसा रखता था, हजरत बाप इंतकाल हो गया, 14,500 बचा, ले लीजिए। खाली लुंगी कुर्ता देके पर ठीक से दुआ कीजिए। यानी खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे बाप का तुम, और 50 टका ठिका लिए आप। औलाद तुम हो, तुम कुरान पढ़ो, कुरान खानी करो, दुआ करो, दुरूद पढ़ो, माँ बाप के कब्रों पे जाओ, हाथ उठा के दुआ करो, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, बेटा भी बख्शा। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को जब परवरिश करो तो सर पे 2 पट्टा रख के दूध पिलाना। फरमाइश आई, कुछ किसान लोग भी अपने हवाले से कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। जब अपने बच्चों को दूध पिलाना तो सर पे टोपी रख लेना, अच्छा सर पे 2 पट्टा ओढ़नी रख लेना, और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना। अपने घर के अंदर में बैठ के अपने जुबान से बिस्मिल्लाह कह के दूध पिलाना, कभी वो बच्चा बेहया बेशरम नहीं होगा। आज माँ मोबाइल देख रही, बच्चा दूध पी रहा है, माँ LCD देख रही, बच्चा दूध पी रहा है। 6 महीना पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही, बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही, बच्चा पेट में, माँ फेसबुक में रील दौड़ा रही है। अब वो बच्चा जब पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, DJ बाजा पैदा हो रहा क्या हो गया? माए कनीज़े फातिमा बन जाए। आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, आज भी बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो बेटी ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी अपने हाथों में पानी का गिलास लेके जाएगी, शोहर के हाथ में देके मुस्कुरा के बैठेगी। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत। इसलिए मेरी माँ बहन, तू मजार हटिया मोड़ चक्कर छोड़, तो अपने घर में तलावत कुरान कर, नमाज पढ़। तुम्हारे घरों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम गौस होगा। बन सवर के तू चेहरा गैरों को मत दिखा, वरना कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर करती थी, इस नियत से सिंगार करती मेरा चेहरा गैर मर्द देखे। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अपने शोहर को दिखाएगी वो सिंगार। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज सिंगार करना, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे को सजा लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, माथा का चूल बाल को सवार के शोहर के पास खड़ी होकर मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास बन सवर के जाती है। कभी देखिए बन सवर के आते हुए? आएगी बन सवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल झाड़ के, दिन भर काम करते करते शाम होते होते भूत की तरह, भूत लगता भूत घर में घुस गया, चुड़ैल के तरह चेहरा कर। जब शादी घर जाएगी, मोहल्ले में शादी हो,
कहीं निमंत्रण वलीमा में जाना हो, कहीं मजार घूमना हो, मेला जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली को टर्मरिक लगा के ऐसे स्टाइल से जाती है, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर पहुंच गई और बीच बीच में हाथ में लेकर सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। तेरे सेल्फी तो लेके अपने चेहरे में खूबसूरती नहीं पड़ सकती है। तू जब चेहरे को छुपा के सजदा करोगी, वो फातिमा जिनके चेहरे बदन पे जो कपड़ा होता 17 पेवा फातिमा ज़हरा लगा के पहनती, लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। थोड़ी देर और बोल दें, आप लोग थक गए क्या? नहीं थके? हाँ, और थोड़ी देर बोल दें। देखिए पीर साहब आ गए। अब पीर साहब को बैठा के तकरीर करना, यूट्यूब चल रहा है, नेट, समझा? कल झारखंडी को जवाब देना होगा। क्या आले रसूल को बैठा के झारखंडी बोल रहा था, सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो। जी 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 हुजूर, तो आप सुनेंगे? अच्छा, अगर कोई सुनना चाहते हैं तो कोई है ऐसा मर्द जो मुझको 500 टका दे दे कि झारखंड साहब हम सुनेंगे, 500 टका ले लीजिए। मर्द है कोई? तब जानेंगे मेरी तकरीर आप सुनना चाह रहे हैं। जी क्या बात है। एक ही को इतना मजमा में देखिए, एक आदमी आ गया, देखिए मोहब्बत, एक आदमी, एक दीवाना मर्द। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, वाह। देखिए 2 आदमी। क्या नाम हो गया आपका? हेलो, आपका? मोहम्मद रजा। आपका भाई? जरखेज अहमद। देखिए ये 500 टका, इधर 500 रुपया, ये 500, 1000, ये हाँ यहाँ का नहीं है, ये लोग बाहर। लेकिन हम सोचे कि यहाँ का होगा, लेकिन बाहर का है, ये भी मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये डबल मोहब्बत। तो ये पैसा आपने मुझको दिया, हम अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं बहुत पैसा कमा लिया, अब पैसा क्या करेंगे? 1000 आया हजरत। इस गांव के जो मस्जिद मदरसा है, मदरसा भी चलता है, मदरसा है, उस मदरसे में पैसे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम कुरान पढ़ेगा, सवाब मुझको होगा। 1000 क्या, अगर 1 लाख भी आज मेरे हाथ में आ जाएगा तो मदरसा हम दे देंगे। 1 लाख भी आएगा तो हम दे देंगे, लेकिन आप दीजिएगा तब न देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो ये मोहब्बत है। 1500 टका, 1500 रुपया। इसमें हजरत ऐसा कीजिए, 3 आदमी हो गया और 8 आदमी का ले लीजिए, मतलब 11 आदमी से 500 लेना है। मेरी तकरीर होती रहेगी, जब 11 आदमी हो जाएगा तब बोलिएगा। और वो 11 से अगर 12वां आदमी 1 लाख भी देगा तो नहीं लेंगे। किस्मत शब बरात के दूसरे दिन में रमजान के करीब है, और आपका पैसा मदरसे में जाएगा, बैतुल रसूल में। एक बैतुल्लाह, एक बैतुल रसूल है। तो जहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तब मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। जो इमाम लोगों को देखते हैं, हम लोग को, मौलाना मौलवी को, आलिम को, हम लोग पहले मदरसा में गए, पढ़ें, तब बाहर निकले, तब आज बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईंटा फरमा तरह मौलाना ढाल दिया, बना के बन भट्टी में डाल दिया, मौलाना बन के उर्दू बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए मौसम पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। ईंट के तकिया ले लेके हम लोग पढ़े, माथा के नीचे ईंट का। बोलो मुसलमानों, सोचो, आप उस मदरसे में अगर 100, 50, 200, 500 अगर दे दोगे तो कौन सी बड़ी चीज है? अपने कमाइयों का हिस्सा जब दुनिया में कोई काम नहीं आएगा, क्या लगता है कि आप बचे रहेंगे? क्या लगता है इस दुनिया में रहेंगे हमेशा? नहीं रहेंगे। एक भी आदमी यहाँ जितने आए हो, 10, 20, 30, 40, 50 होते होते सब साफ, एक भी नहीं बचेगा, सब मरेगा। यहाँ जितना बैठा है सब मरेगा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद खलील। कहाँ के? मोहनिया के। 1, 2,
2100 रुपया हाजी नसीम साहब मरहूम मकफूर के नाम। हाजी नसीम मरहूम के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। क्या नाम हो गया बेटा? आमिद। 500 टका। सब मरोगे, यही काम आएगा मरने के बाद। जितने बैठे हो सब मरोगे। ये लोग कुर्सी वाला भी मरेगा, वो सामने खड़ा है वो भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, खाट पे सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। अमाल जैसा होगा, अंजाम वैसा होगा। मरोगे उस कफन में पॉकेट नहीं, मरोगे जिस कफन को पहनोगे उसमें चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, इंटरलॉक नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, ताकि दुनिया वालों देख लो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ऐसा नहीं, माशाअल्लाह। वाह, बहुत अच्छे, वाह। मोहम्मद आजम मरहूम के नाम पे 1100 रुपया। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में अल्लाह। ऐसा नहीं कि कफन में पॉकेट, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। पॉकेट यहाँ कफन में, एक पॉकेट यहाँ है, एक पॉकेट यहाँ दे दिया है, इसमें चार्जर भर लो, इसमें हेडफोन भर लो, इसमें मोबाइल भर लो और कब्र में चलाते रहो। ऐसा होगा? नहीं होगा। यहाँ जो जो करना है कर लो, यहाँ करोगे वहाँ भोगोगे। आज जो कान में हेडफोन लगा के मतवा हिला के जो गाना गाते हो पता चल जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो ताकि ये बेटे भी गड़बड़ नहीं करेगा। ये लोग कम गड़बड़ नहीं कर रहा है। आजा बेटी, सोना क्या नाम है? दुलारी बेटी। चल, दुलारी बेटी ने 300 टका दिया है। बेटी किनकी है? दुलारी हम बनाए हैं। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटी के बाप से मांगने वाले बेटा बाप भिख मंगा है। जो बेटी बाप से 5 लाख मांगता है वो पक्का खानदानी नेशनल भिख मंगा। 5 लाख मांगता है। इधर क्या रेट है बेटा? वही 3 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 36 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती बेटी बाप से मांगते? मांग करके डीजे पड़ाका। मुसलमानों ये पड़ाका डीजे बंद करो, पैसे को बचा के मकतब में लगा दो। ये जो बेटा शादी में 15,000 का पड़ाका फोड़ते हो, 25,000 का डीजे बजाते हो, इन पैसों को बचा के 10,000 हर बेटा शादी में दे देना, ताकि मकतब में पैसा लगेगा। ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, वहां से निकलेंगे, आशिके मुस्तफा बन के गलियों में चलेगा। लोग कहेंगे देख आशिके मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला आ रहा है। आजकल तो शादी में देखते हो, एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी करते हो। शादी तो कर लिया, पटाखा तो फोड़ दिया, बहू तो आ गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब वो बहू, वो दुल्हन जो आती है, वो पुतोह जो बन के पुतोह आती है, अब वो डेली घर में बम फोड़ती है। एक दिन पटाखा फोड़ा, डेली बहू बम फोड़ रही है। माँ बाप दौड़ के आया, झारखंडी बाबा मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। इसलिए पटाखा फोड़ के शादी करोगे, बहू रोज बम फोड़ेगी। एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, बहू रोज सास ससुर को बजाएगी। तुम एक दिन नाच के शादी करोगे, रोज बहू घर में सबको नचाएगी। तुम तौबा करो, शादियों में डीजे पटाखा बंद कर दो और सुन्नते मुस्तफा अदा कर दो। जिला परिषद प्रत्याशी रागी मुन्ना, तबीयत खराब है, 1,000 दिया है। चलिए, जिला परिषद का प्रत्याशी है, वो जीत भी जाए और प्रमुख बन जाए, MLA बने, मंत्री बने, मिनिस्टर बने, नेता बने। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं।
हम लोग की दुआ में गारंटी कैसे होगी? आप लोग लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भरठा दिए। पहले बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी 10 साल के 3 साल इधर जब से 5-6 लाख लेने लगे वही पैसा इमाम को खिला दिए। अब वो नाजायज का पैसा खिला दिए। अब हम लोग को बोलता है झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रोता है, फूंक देते हैं, चिल्लाने लगता है। गलत आप लोग करते हैं, भोगना हम लोग को पड़ता है। इसलिए आप लोग नाच गाना डीजे बजाना बंद करो, तिलक मांगना बंद करो। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे उसे तोहफे समझ के ले लो। बगैर मांगे बेटी बाप अगर हवाई जहाज दे दे तो वो जहाज ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा घर में बनवा लो। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी, ना रोजी में बरकत। आप लोगों को लगता होगा झारखंडी बाबा और 1 घंटा बोल दे, ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा है। कितना पैसा? इनकमिंग चालू रखो, आउटगोइंग चालू रहेगा। ये 150, 200, 500 आता रहेगा, मेरी तकरीर होती रहेगी। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। मर्जी आपकी है, जितनी देर सुनोगे। 1-2 आदमी और उठ के आ जाओ, 100 ही सही, 200 ही सही, 500 ही सही। 1-2 आदमी इधर से आ जाओ, 1-2 आदमी कुर्सी से आ जाइए, 1 आदमी वहां खड़ा हो जाइए, 3 आदमी आएगा, मेरी तकरीर तेजी से शुरू हो जाएगी। आप नहीं आइएगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब, 110%, 110 के माने 112, 110 के माने 110। पढ़ा लिखा लड़का है, सब इंग्लिश मीडियम का लड़का है। 112 बोले 110, कम नहीं इंग्लिश जानता है। ये लोग तीनों को जानता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने रटबे क्या जानता क्या है। माशाल्लाह आज का जो कि हाट इलाके में जलसा ऐतिहासिक रहा। पलासी चाहटपुर पलासी के जलसा ऐतिहासिक रहा। जिस जलसे में हम जैसे गुनहगारों के साथ साथ आले रसूल तशरीफ लाए, इनके सदक़े में अल्लाह ताला जलसे को कबूल फरमा। सैयद साहब के सदक़े में झारखंडी बाबा की तकरीर लोगों के दिलों में उतरने की तौफीक अता कर दे मौला, और हक बोलने, सच बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। एक तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला माँ के नाम से, बेटा अब्बा के नाम से अल्लाह ताला माँ और बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माँ जिंदा है, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे बाद आले रसूल की गुफ्तगू होगी, प्लस में 2 नात खानी, एक तकरीर होगी। रात लगभग कितना बज गया? 1:45 बज गया। आप लोग हिल नहीं रहे, कैसे हिलोगे? झारखंडी को नहीं देख रहे हो, आले रसूल की निस्बत को देख रहे हो। क्योंकि जहां आले रसूल होते हैं वो जलसा 110 नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, बल्कि एकदम 100 एकदम चला रहा, लगातार कामयाब है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों को पढ़ा दोगे। और ख़ास कर एक बात बोल दूं, आज हमारे सीमांचल इलाके में खासकर, और भी बहुत सारा इलाका में देखा, हम लोग जो आईडी देखते हैं ना, बहुत सा आईडी नज़रों से गुजरता है। कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम में मुसलमान की बेटियां आने लगी, कुछ मुसलमान की बेटियां इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने लगी। उन शोहर से गुजारिश है कि अपनी बीवी को कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो मत बनाने दो मेरे दोस्त। क्यों गलत चीज़ों अपना चेहरा दिखाती, मोहरा दिखाती है, गलत है। बहुत सारी लड़कियां देखते हैं, और लड़कियों को खासकर कुंवारी लड़की को मोबाइल मत दो। आजकल लड़कियां लोग मोबाइल ले लेके, कुंवारी लड़की मोबाइल लेके घूमती है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता है। माँ बाप के पास टावर क्या है? माँ पूछी किसका फोन है, कहाँ टावर है?
और खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत तरफ लेके बैठ के चुपचाप, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ जाता है। रोक लो मेरे दोस्त बेटियों को। कितनी हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम बन गई, दूसरों के साथ चली गई। क्यों? अब लड़कियां मोबाइल खोलते चलाते 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 पागल, इंस्टाग्राम देख रही है, रील्स देख रही है, फेसबुक देख रही है, यहाँ वहां की बात देखते 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 माथा हैंग का मारा। किसी लड़का यूट्यूब, किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाल के 11 बजे रात सीधे लड़की एकदम दीवांगी में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के एकदम पागल, प्यार हो गया है, प्यार। सोचो कितना न कितना पैसा दे दिया। गिनिए हजरत, बहुत है। हमको लगता है 2100 से ज्यादा होगा।